गुड आफ्टरनून एवरीवन, दिस इज हिमांशी एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन करियरविल ऐप। स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। एक बार आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। होपफुली आप लोग ज्वाइन कर ही रहे हैं। रीटा, निशा, कीर्ति, विकास, निशी, है ना, सभी लोग आ ही चुके हैं और पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। कोमल, आकर्ष, मोनू, है ना, सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। शिवानी, ग्रेट, किरण, नेहा, हेलो नेहा, शशि, नताशा, दीपा, शोभा, चिन्मय, वंदना, मनदीप, आयुष, ज्योति, भावना, प्रियंका, मौमिता, नताशा, रूबी, दीपा, सोनल, नम्रता। चलिए बहुत बढ़िया, आज के लिए इतने ही नाम लेंगे हम। प्रज्ञा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आप लोग आ गए हैं, ज्वाइन कर लिया है। हमने कुछ थियरीज को किया है पिछले कुछ सेशंस के अंदर। आज कल हमने प्रैक्टिस की थी किसकी, मैं सोच रहा हूँ 2 दिन प्रैक्टिस की रखें। हमने प्रैक्टिस की थी किसकी, प्याजे की। आज हम बात करेंगे वाइगॉस्की की। वाइगॉस्की की थियरी को हमने अच्छे से समझा है इस दौरान। और कोलबर्ग की आपको शीट मिली होगी, अगर समय रहा तो आज ही कोलबर्ग, नहीं तो कोलबर्ग को मैं आंसर शीट आपको दे दूंगी। कोलबर्ग की इन तीनों की मिला के आंसर शीट दे दूंगी और उसके हिसाब से फिर आप वो अपना चेक कर लीजिएगा जो आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए। ये है शीट ऑलरेडी अवेलेबल है, पेडागोजी स्पेशल बैच में अवेलेबल है। नॉर्मल वाले बैचेस में ये शीट नहीं मिलेगी, तो आप प्रैक्टिस डायरेक्टली कर सकते हैं या नोट कर सकते हैं, है ना। हाँ चलिए फिर स्टार्ट करें। आप लोग सभी जुड़ चुके हैं कि नहीं, बताइए। मैं भी हूँ, कोई कह रहा है, बहुत बढ़िया, आप भी हैं। दी कल का यूट्यूब सेशन अच्छा था, लाइक ऑलवेज, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। हाँ उसको रिवीजन के लिए यूज कीजिए, यूट्यूब सेशंस को हेल्प मिलेगी आपको। बेसिकली पढ़ाई करनी है, जहाँ से मिले अच्छा मिले पढ़िए, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं। शीट भी दे दीजिए, कोई कह रहा है यार आई अंडरस्टैंड, बट वो जो कंबाइंड बैच है उसमें सिर्फ एक ही तरीका चलता है, जो मैं बोर्ड पे कराती हूँ या जो मैं पीपीटी से कराती हूँ वो पीपीटी शेयर कर देती हूँ। ये वाली शीट्स स्पेशल पेडागोजी स्पेशल बैच के लिए, जिन्होंने स्पेशली पेडागोजी ली हुई है, वो थोड़ा सा आप इस बात को समझिए, क्योंकि स्पेशली जो लोग पेडागोजी ही पढ़ रहे हैं, मैं 2-3 शीट दे भी दूंगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट उससे होगा क्या। चलो फिर भी मैं बोल दूंगी टीम को, ये तीनों शीट आपको डलवा देंगे, कोई इशू नहीं है, ठीक। चलो वाइगॉस्की सोशियो कल्चरल थ्योरी कल तक मिल जाएंगी। वाइगॉस्की सभी बैचेस में मिल जाएंगी, ये वाली शीट मिल जाएंगी स्पेशली। देखो पहला क्वेश्चन देख लो यहाँ पे, फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फटाफट से देखो। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन कहता है अकॉर्डिंग टू वाइगॉस्की लर्निंग कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम, यानी अधिगम को हम सेपरेट नहीं कर सकते। वाइगॉस्की के अनुसार किस चीज से हम लर्निंग को अलग नहीं कर सकते, ये पूछा है। यानी सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता, किससे? पहला ऑप्शन है परसेप्शन एंड अटेंशनल प्रोसेस से, यानी अवबोधन और अवधानात्मक प्रक्रियाओं से, या फिर इट्स सोशल कॉन्टेक्स्ट यानी उसके सामाजिक संदर्भ से अलग नहीं कर सकते, या फिर रीइंफोर्समेंट यानी पुनर्बलन से अलग नहीं कर सकते, या फिर आप मेजरेबल चेंज इन बिहेवियर यानी व्यवहार में मापने योग्य परिवर्तन से अलग नहीं कर सकते। वाइगॉस्की की थ्योरी का नाम ही है क्या? सोशियो कल्चरल अप्रोच ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। सोशियो कल्चरल थ्योरी यानी सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। जो व्यक्ति अपनी थ्योरी का नाम ही सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत रखता है, इसका मतलब वो समाज, संस्कृति और भाषा, इन 3 चीजों को SCL मैंने आपको लिखवाया भी हुआ है, बहुत ज्यादा महत्व देता है। क्या करेगा? बहुत ज्यादा महत्व देगा इन तीनों ही चीजों को, ठीक। SCL सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज, इन तीनों को बेहद महत्व देगा, ठीक। तो हम कह सकते हैं जिसकी थ्योरी का नाम ही सोशियो कल्चरल अप्रोच है, उसमें आप समाज से तो अलग नहीं कर सकते लर्निंग को किसी भी कीमत पे। तो यू कैन नॉट सेपरेट लर्निंग फ्रॉम इट्स सोशल कॉन्टेक्स्ट, यानी उसके सामाजिक संदर्भ से आप लर्निंग को अलग नहीं कर सकते। ये एक बेसिक सी बात है। सैटरडे को क्लास ऑफ रहेगी यार, 2 दिन तो आपको भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, जिनमें आप पढ़ाई कर सकें और मैं भी थोड़ा बाकी चीजें निपटा सकूं। बहुत सारी चीजें हो जाती हैं हमारे एंड पे भी, तो वो होपफुली आप समझ पाएंगे। 2 दिन तो छुट्टी रहने ही दो, फ्राइडे तक क्लास चलने दो और हो जाएगा सिलेबस, उसकी टेंशन मत लो आप, उसकी टेंशन मैं ले लूंगी, सिलेबस की टेंशन मत लो, ठीक है बात। और इतनी सारी क्लासेस होती हैं यहाँ पे, ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरी ही क्लासेस आप ज्वाइन कर रहे हो, तो आपको उनका भी रिवीजन करना होगा। सारी सब्जेक्ट बराबर की इंपॉर्टेंस रखते हैं ना। देखो अकॉर्डिंग टू वाइगॉस्की लर्निंग कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम इट्स सोशल, यानी सामाजिक संदर्भ से हम अलग नहीं कर सकते, समाज से हम अलग नहीं कर सकते, ठीक। ये बात तो क्लियर है सभी को, कोई दिक्कत परेशानी दर्द समस्या नहीं है इस बात को समझने में। नेक्स्ट है इन अ कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम एज एनविजन्ड बाय पियाजे एंड वाइगॉस्की, यानी एक रचनावादी कक्षा कक्ष में। रचनावादी क्या? मैंने आपको ये बताया कि कंस्ट्रक्टिविज्म क्या है, रचनावाद, जो अभी कल परसों हम यूट्यूब पे भी पढ़ रहे थे, जिसमें बच्चे को एक्टिव रखने की बात की जाए और टीचर को एक फैसिलिटेटर की तरह ट्रीट किया जाए, ठीक। तो एक कंस्ट्रक्टिविस्ट यानी रचनावादी कक्षा कक्ष में पियाजे और वाइगॉस्की, पियाजे एंड वाइगॉस्की लर्निंग को कैसे देखेंगे? देखो दोनों रचनावादी हैं, चाहे वो पियाजे हो, चाहे वो बीट पियाजे और वाइगॉस्की, दोनों क्या हैं? कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, रचनावादी हैं। दोनों मानते हैं कि बच्चा एक्टिविटी करके सीख सकता है। पियाजे कहते हैं फिजिकल वर्ल्ड के साथ, मैच्योरिटी की वजह से और बहुत सारे फैक्टर्स के साथ जब एक्टिविटी करेगा तब बच्चा सीखेगा। वाइगॉस्की समाज, संस्कृति और लैंग्वेज को महत्व देते हैं, लेकिन दोनों बात यही मानते हैं कि बच्चा नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर सकता है, रचना कर सकता है। एक सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं और दूसरे आपके रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं। पियाजे रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं और वाइगॉस्की सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं। ये बात समझ में आई या नहीं, ये बता दीजिए फटाफट से, तभी हम आगे बढ़ने वाले हैं, ठीक है बात। तो इज ऑफरिंग द रीइंफोर्समेंट की बात बिहेवियरिज्म में यानी व्यवहारवाद में की जाती है, यहां नहीं की जाती। इज कंस्ट्रक्टेड बाय द स्टूडेंट्स देमसेल्व्स हु प्ले एन एक्टिव रोल, ये बात हमें सही लग रही है कि शिक्षार्थियों द्वारा स्वयं सृजित किया जाता है जो एक सक्रिय भूमिका निभाते हैं। ये बात तो सुनने में सही नजर आ रही है हमें। फिर है इज डिक्टेटेड बाय द स्टूडेंट्स हु आर पैसिव रेसिपिएंट्स ऑफ द सेम, यानी बच्चों के द्वारा डिक्टेट की जाएगी जो पैसिवली रिसीव कर रहे हैं, नहीं, बच्चा पैसिव नहीं होगा, एक्टिव होगा। फिर है हैपेंस बाय पेयरिंग ऑफ अ स्टिमुलस एंड अ रिस्पांस, SR बॉन्ड बिहेवियरिज्म में बनता है ना कि कंस्ट्रक्टिविज्म में। तो एक ही आंसर सही है कि बच्चों के, शिक्षार्थियों के स्वयं द्वारा सृजित किया जाता है इसको, जो कि सक्रिय भूमिका निभाते हैं बच्चे अपनी लर्निंग में, ठीक है बात। हाँ रीट का एग्जाम देखो होना तो चाहिए 25 अप्रैल को, बाकी पता लगेगा जैसे भी होता है। अकॉर्डिंग टू वाइगॉस्की चिल्ड्रन लर्न अ लॉट, वाइगॉस्की के अनुसार बच्चे अपने समवयस्कों के साथ क्या सीखते हैं? देखिए एक बार, वाइगॉस्की शीट मिल जानी चाहिए, नहीं मिली होगी तो मैं बोल दूंगी टीम को अपलोड कर देंगे। अकॉर्डिंग टू वाइगॉस्की चिल्ड्रन लर्न अ लॉट, बच्चे कैसे सीखते हैं?
फिजिकल फाइट करके, क्या लिखा है इन्होंने, वाइगॉस्की के अनुसार बच्चे अपने पीयर्स के साथ लड़के सीखते हैं। लड़के कौन सीख पाया है आज तक? अनुकरण करके सीखते हैं? नहीं, अनुकरण की बात तो बेंड्यूरा करते हैं। इंटरेक्शन करके सीखते हैं, हाँ, अन्योन क्रिया बड़ा फेमस वर्ड है। कंपटीशन करके नहीं, अंतः क्रिया करके सीखते हैं, यानी इंटरेक्ट करके अपने पीयर्स के साथ बच्चे सीखते हैं। इस बात में कोई भी दौराए नहीं है, ठीक है। इस फोन को लिटा लो, जिन्हें साफ नहीं दिख रहा है ना, लिटा करके लैंडस्केप मोड में, तब देखो। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन अ कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम एज एनविजन्ड बाय पियाजे एंड वाइगॉस्की। एक रचनावादी कक्षा कक्ष में, जैसे कि हम देख रहे हैं, जो पियाजे कहते हैं रचनावादी कक्षा कक्ष की बात और वाइगॉस्की कहते हैं, ठीक। पियाजे और वाइगॉस्की के अनुसार एक रचनावादी कक्षा में शिक्षक कैसे देखेगा? हैप्पी बर्थडे प्रिया। देखिए, इन अ कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम एज एनविजन्ड बाय पियाजे एंड वाइगॉस्की द टीचर, यानी एक रचनावादी कक्षा कक्ष में, जैसा कि पियाजे और वाइगॉस्की एक रचनावादी कक्षा कक्ष की कल्पना करेंगे, तो इनकी अकॉर्डिंग क्लासरूम कैसा होगा? गिव्स लॉन्ग लेक्चर्स, लंबे लंबे व्याख्यान देके बोर कर दो बच्चे को। ना ऐसा वाइगॉस्की मानते हैं, ना ऐसा पियाजे मानते हैं। वो कहते हैं एक्टिविटी करने का मौका दो, टीचर क्या है? फैसिलिटेटर है। ये बात तो समझने में हमें कोई समस्या हो नहीं रही है, ठीक। प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू द स्टूडेंट्स टू एंगेज इन इंक्वायरी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी शिक्षार्थियों को क्वेश्चन पूछने और समस्या समाधान के अवसर प्रदान करना, ये इंपॉर्टेंट है। या फिर टेक्स अ बैक सीट एंड ऑब्जर्व द स्टूडेंट्स, यानी बस बच्चों को ऑब्जर्व करो, खुद पीछे बैठे रहो नहीं, फैसिलिटेट करना पड़ेगा। टीचर को भी लर्निंग के लिए माहौल क्रिएट करना पड़ेगा, बच्चे को मौका देना पड़ेगा, जहां वो उसको सुविधाएं देनी पड़ेंगी, जहां वो नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर पाए, ठीक है। डिक्टेट्स आंसर्स टू ऑल द क्वेश्चंस इन द टेक्स्ट बुक, पाठ्य पुस्तक के सभी प्रश्नों के उत्तर लिखवा दो बस, इसको रोट लर्निंग कहेंगे। और कंस्ट्रक्टिविज्म रटने पे फोकस नहीं करता, बिल्कुल भी, कतई ही नहीं, ठीक है बात। तो आंसर क्या होगा? प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू द स्टूडेंट्स टू एंगेज इन इंक्वायरी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, बच्चे को समस्या समाधान में इन्वॉल्व करें, ठीक है बात। क्लियर हो गई बात आंचल? हाँ आंचल, अभी 4 क्वेश्चन ही हुए हैं, मैं आज थोड़ा सा डिटेल्ड डिस्कशन कर रही हूँ क्वेश्चंस का, जो लोग नए हैं एटलीस्ट उनको भी समझ में आए चीजें। पियाजे वाइगॉस्की इंपॉर्टेंट है हर एक एग्जाम के लिए, ठीक है बात। देखिए एक बार, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5, देखिए एक बार, हल्का सा कम करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 5 है, डैश बिलीव दैट कॉग्निटिव डेवलपमेंट अकर्स इन अ सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट एंड इवॉल्व्स आउट ऑफ द चाइल्ड्स सोशल इंटरेक्शंस, यानी कौन ऐसा मानता है कि जो संज्ञानात्मक विकास है वो सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में समाज से अंतः क्रिया करके बच्चे का संज्ञान विकसित होगा, उसकी समझ विकसित होगी, ऐसा कौन मानेगा? ये पूछा है हमसे, बताइए एक बार। फ्रॉइड मानेंगे, वाइगॉस्की मानेंगे, एरिक्सन मानेंगे या पियाजे मानेंगे? बताइए एक बार, सोच करके जवाब दीजिए, तभी जाकर के हम बढ़ेंगे आगे। वाइगॉस्की मानेंगे, बिल्कुल। कौन मानेंगे? वाइगॉस्की मानेंगे। समाज, संस्कृति, सोसाइटी, 3 ही चीजों पे फोकस है ना इनका, सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज। सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज, यानी समाज, संस्कृति और भाषा, इन तीनों चीजों पे फोकस है। वन एंड ओनली वाइगॉस्की, बिल्कुल। आगे बढ़ेंगे। मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि इनके खुद के बच्चों ने बहुत सारी चीजें इनको किचन में काम करते हुए देख के या नॉर्मली एक्टिविटीज करते हुए देख करके सीखी और इंटरेक्ट करके सीखी इनके साथ। अकॉर्डिंग टू विच थियरिस्ट, यानी किस एक सिद्धांतकार के अनुसार, लैंग्वेज प्लेज अ क्रूशियल रोल, जो भाषा है वो एक क्रूशियल, एक अहम भूमिका निभाती है बच्चे के संज्ञानात्मक क्षमता में। यानी किस सिद्धांतवादी के अनुसार संज्ञानात्मक योग्यता के विकास में भाषा अहम भूमिका निभाती है? बताइए फटाफट से। वाइगॉस्की ओनली। इन्होंने लैंग्वेज को टूल कहा है, लैंग्वेज इज अ टूल एज पर वाइगॉस्की, ठीक है बात। कोई दिक्कत परेशानी, कोई दर्द दुख हो तो बता दीजिए, है ना। आगे बढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू लेव वाइगॉस्की, द प्राइमरी कॉज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज, यानी लेव वाइगॉस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या है, ये पूछ रहे हैं। लेव वाइगॉस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण, अकॉर्डिंग टू लेव वाइगॉस्की, द प्राइमरी कॉज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी संज्ञानात्मक विकास का मुख्य कारण क्या है, ये पूछा है। देखिए एक बार फटाफट से देखिए, तभी जाकर के हम बढ़ेंगे आगे, है ना। देखिए, एडजस्टमेंट ऑफ मेंटल स्कीम्स, यानी मेंटल स्कीमा की बात तो पियाजे करते हैं, ना कि वाइगॉस्की। अभी कमेंट मत कीजिएगा, आप कमेंट लास्ट में कीजिएगा, जो भी आपके इस सेशन के अलावा डाउट्स हैं, है ना, क्योंकि अब मैं पढ़ा रही हूं तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना कि मैं बीच में आपके कोई और तीसरी बात के डाउट सॉल्व कर सकूं, तो ये तो बहुत ही अंडरस्टूड सी बात है। एसआर बॉन्ड की बात कौन करेगा? बिहेवियरिस्ट करेंगे। इक्विलिब्रेशन की बात पियाजे कर रहे हैं। सिर्फ एकमात्र ऑप्शन सही बचता है, सोशल इंटरेक्शन, यानी सामाजिक अन्योन्य क्रिया ही एकमात्र सही उत्तर हो सकता है वाइगॉस्की के अनुसार, जो प्राइमरी, मुख्य कॉज है, मेन कॉज है, मुख्य कारण है किसका? संज्ञानात्मक विकास का, ठीक है बात। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। As a teacher who firmly believes in social constructivist theory of Lev Vygotsky, which one of the following methods would you prefer for assessing your students? यानी एक टीचर के रूप में आप यहाँ एक शिक्षक हैं जो किस बात में विश्वास रखता है? सामाजिक रचनावाद में, यानी समाज के द्वारा रचना होती है ज्ञान की, ऐसा आप एक टीचर के रूप में मानते हैं कि जो समाज के साथ सुबह से शाम तक बच्चा मिलकर के आया है, बातें करता है, समझ बनाता है समाज के द्वारा। आप एक ऐसे शिक्षक हैं जो समाज के साथ इंटरेक्शन पे जोर देते हैं बच्चे के। Which of the following methods would you prefer for assessing your students? किस एक मेथड को आप प्रेफर करेंगे, महत्व देंगे अपने बच्चों के आकलन के लिए? मतलब आप ये कह रहे हैं कि बच्चा कहां सीख रहा है? ग्रुप्स में सीख रहा है, समाज में सीख रहा है। अब उसने सीखा कितना है, इस चीज को आप आकलन करना चाहते हैं, असेस करना चाहते हैं, कितना सीखा, कैसे सीखा,
कैसे करोगे? अब जो ये कह रहा है समाज से सीखते हैं वो ग्रुप में ही कहीं ना कहीं आकलन करेगा, समाज में बैठा करके आकलन करेगा। ठीक, तो फैक्ट बेस्ड रिकॉल क्वेश्चंस नहीं, ये तो रट्टा हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव से भी बहुत ज्यादा सोच का पता नहीं लगने वाला। स्टैंडर्डाइज टेस्ट में भी सिर्फ टू द पॉइंट बात होगी। लेकिन कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट, जो मैंने आपको कुछ पॉइंट्स भी दिए थे वाइगोस्की की थ्योरी में क्या इंपॉर्टेंट है, सहयोगी प्रोजेक्ट यानी एक दूसरे के साथ जब वो काम करेगा, पीयर लर्निंग होगी, एक दूसरे की मदद कितना कर पाते हैं, एक दूसरे के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं, उससे आप जानेंगे। ठीक है बात, कोई दिक्कत परेशानी कोई दर्द दुख हो तो बता दीजिए। यहां तक की बात समाप्त हुई। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोस्की यानी वाइगोस्की के अनुसार इंटरेक्शन विद अडल्ट्स एंड पीयर्स डज नॉट इन्फ्लुएंस लैंग्वेज डेवलपमेंट, यानी वयस्कों और साथियों से अन्योन्य क्रिया करने का भाषा के विकास में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यादव क्या कह रहे हो भाई? कोई कह रहा है फर्स्ट टाइम, बुरा कह रहे हैं, आई एम लिसनिंग। बाइलिंगुअल बुक यार पॉसिबल, चलो कोशिश करते हैं, एक छोटी सी बुक निकालते हैं पतली सी बाइलिंगुअल भी। ठीक, देखिए अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोस्की के अनुसार इंटरेक्शन विद अडल्ट्स एंड पीयर्स डज नॉट इन्फ्लुएंस लैंग्वेज डेवलपमेंट, यानी बड़ों के साथ जो इंटरेक्शन है उससे भाषा विकास प्रभावित नहीं होता। ये बात गलत है। वो तो कह रहे हैं कि सामाजिक और सांस्कृतिक अन्योन्य क्रिया से ही हमारा ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। लैंग्वेज डेवलपमेंट चेंजेस द नेचर ऑफ ह्यूमन थॉट, यानी भाषा विकास हमारा जो ह्यूमन थॉट है, मानव विचार है, उसको बदल देता है। मे बी भाषा प्रभावित करती है। कल्चर प्लेज अ वेरी स्मॉल रोल, कल्चर और स्मॉल रोल वो भी वाइगोस्की की थ्योरी में पॉसिबल नहीं है। चिल्ड्रन लर्न लैंग्वेज थ्रू अ लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, ये LAD की जो संकल्पना है, जो कॉन्सेप्ट है, वो नॉम चॉम्स्की ने दिया है। किसने दिया? नॉम चॉम्स्की ने दिया है। ठीक है बात, तो एक ही ऑप्शन हमारे पास सही बच रहा है यहाँ के लैंग्वेज डेवलपमेंट चेंजेस द नेचर ऑफ ह्यूमन थॉट। जैसे जैसे आपकी भाषा का विकास होता है उससे आपके चिंतन पे भी फोकस या चिंतन पर भी फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो आंसर होगा इसका सेकंड ऑप्शन। होपफुली ये बात आपको क्लियर है। अब हम बढ़ेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट रेफर्स टू, यानी ZPD जो है, द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ZPD रेफर्स टू द डेवलपमेंटल फेज व्हेन चाइल्ड टेक्स कंप्लीट रिस्पांसिबिलिटी फॉर लर्निंग, यानी ZPD एक ऐसा फेज है जहां पे बच्चा कंप्लीट रिस्पांसिबिलिटी ले लेता है लर्निंग की, अपनी खुद की। ऐसा नहीं है, यहां तो मदद की भी जरूरत है। ठीक, फिर है क्वेश्चन, आ कॉन्टेक्स्ट इन विच चिल्ड्रन कैन ऑलमोस्ट परफॉर्म अ टास्क ऑन देयर ओन विद द राइट लेवल ऑफ सपोर्ट, यानी एक ऐसा संदर्भ है, निकटवर्ती विकास का क्षेत्र जो है वो एक ऐसा संदर्भ है जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं, यानी उनको यदि राइट लेवल ऑफ सपोर्ट मिल जाए तो वो काम कर लेंगे अपने आप, बस उनको सपोर्ट की जरूरत है। यहां पर कोई कह रहा है ये सुपर डेट का बैच है, इसके अनुसार पढ़ाई है, पता नहीं क्या। देखो बैच जो है वो मेरा ये वाला जो सब्जेक्ट है इसको आप मेरे तरीके से कराने दीजिए। जरूरी नहीं है सारी चीजें जो हो रही हैं वो आपको डायरेक्ट सिलेबस में दिखें, कई बार इंडायरेक्ट आती हैं। तो जो इंपॉर्टेंट होता है उसी के हिसाब से बैच डिजाइन होता है, उसी पर डिस्कशन होता है, वो हो जाएंगी चीजें, उसकी टेंशन आप मत लीजिए। ये जो कंबाइंड क्लासेस हैं कुछ ही क्लासेस हैं, हो सकता है मंडे से आपकी क्लासेस अलग अलग समय पे चलें, बाकी बैचेस की और आपकी पेडागोजी स्पेशल की। देखो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट रेफर्स टू व्हाट? A context in which children can almost perform a task on their own with the right level of support। ये बात हमें सही लग रही है, फिर भी बाकी के दो ऑप्शन भी चेक करेंगे। The point in learning when support can be withdrawn, यानी उस सीखने के बिंदु को कहेंगे जहां से सपोर्ट को हटाया जा सकता है, ऐसा नहीं है। फिर है जी रोहताश, द फेज व्हेन मैक्सिमम डेवलपमेंट इज पॉसिबल, यानी ये वो फेज है जहां अधिकतम विकास संभव है, अधिकतम विकास संभव है, मैक्सिमम डेवलपमेंट इज पॉसिबल। A context in which children can almost perform a task on their own with the right level of support, what do you say? डी इज पॉसिबल। दीक्षा, डी मुझे पॉसिबल नजर आ रहा है कि ये वो फेज है, उस चरण को कहेंगे जब अधिकतम विकास संभव है ना। बट ZPD के साथ जो ज्यादा बेहतर एक ऑप्शन जाएगा वो हम कहेंगे एक कॉन्टेक्स्ट है जहां बच्चा किसी भी एक टास्क को परफॉर्म कर सकता है यदि उसे सही लेवल ऑफ सपोर्ट मिल जाए। तो हम जाएंगे आंसर बी के साथ ही, डी इज पॉसिबल। तो डिपेंड करता है आपका जो भी ये पेपर है वो किसको ऑफिशियल मानता है। गलत नहीं कह सकते डी को भी हम, कोई टीचर चाहे तो अपनी रामायण बना करके बता सकता है आपको कि डी तो ऐसे गलत होगा, बट गलत है नहीं। ठीक, तो बी के साथ हम जाएंगे क्योंकि यहां वो इंडिपेंडेंटली चीजें कर पाएगा इस जोन में यदि उसे सपोर्ट मिल जाए। तो वो स्कैफोल्डिंग यदि ZPD में मिल जाए तो कोई दिक्कत ही नहीं है फिर तो। ठीक, और ये भी सही है बात, तो हम जा बी के साथ रहे, पॉसिबिलिटी डी की भी है। वाइगोस्की क्या कह रहे हैं? वाइगोस्की एम्फसाइज्ड द सिग्निफिकेंस ऑफ द रोल प्लेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इन द लर्निंग ऑफ चिल्ड्रन। वाइगोस्की ने किस चीज को, वाइगोस्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका मानते हैं? देखिए महत्वपूर्ण भूमिका मानते हैं किस कारक की वाइगोस्की? देखिए हेरिडेटरी यानी आनुवंशिकता, मॉरल, फिजिकल, सोशल। बताइए, हम कहेंगे कि सोशल, सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज, इन्हीं तीन चीजों को तो महत्व दिया है। सोशल एस्पेक्ट, कल्चरल एस्पेक्ट और लिंग्विस्टिक एस्पेक्ट, इन तीन ही चीजों को सबसे ज्यादा महत्व वाइगोस्की ने दिया है। इसको आप जितनी बार चाहें दिमाग में रख सकते हैं, SCL, सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज। ये बात ठीक है या नहीं है? ठीक, आगे बढ़ते हैं। वाइगोस्कीज थ्योरी इंप्लाइज, यानी वाइगोस्की की जो थ्योरी है, जो वाइगोस्की का सिद्धांत है, वो कहाँ अप्लाई होता है, उसका निहितार्थ क्या है, उसका मतलब क्या है। सभी के कमेंट्स आ रहे हैं, इस बात को लेकर के चिंता में ना रहें कि आपके कमेंट दिख रहे हैं या नहीं, चिंता में इस बात को लेकर के रहिए कि आपको समझ में आ पा रहा है कि नहीं, है ना। हाँ छाया, आज क्वेश्चन का ही टर्न है, ये टॉपिक्स मैं आपको करा चुकी हूँ, तो एटलीस्ट 2 दिन तो हम हफ्ते में कर सकते हैं। देखिए एक बार क्वेश्चन सॉल्व कीजिए।
सभी के कमेंट्स क्यों नहीं लेते? ऐसे पॉसिबल नहीं है ना, हजारों लोग हैं ऑनलाइन माध्यम में, कैसे सबके कमेंट? तो ऑफलाइन क्लास में भी आजकल सबके कमेंट नहीं लिए जाते। आप तो फिर भी ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ऑफलाइन क्लासेस में भी 500 बच्चे एक उसमें बैठे हुए हैं हॉल में, और सब वो भी बोर्ड पे देख के पढ़ रहे हैं जैसे आप पढ़ रहे हैं, है ना? तो सबके कमेंट कैसे लिए जा सकते हैं? देखिए, कई लोग तो दुखी रहते हैं। न्यू बैच 1 अप्रैल से शुरू कर देंगे। मैं एक बार टीम से बात करके बताती हूँ पेडागोजी स्पेशल का। वाइगॉस्की थ्योरी इंप्लाइज यानी वाइगॉस्की के सिद्धांत का निहितार्थ है कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी सहयोगात्मक समस्या समाधान। हाँ, समझ में तो आ रहा है। फिर है इंडिविजुअल असाइनमेंट्स टू ईच स्टूडेंट, प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप में दत्त कार्य, इंडिविजुअल पे नहीं ग्रुप पे फोकस होता है यहाँ। आफ्टर इनिशियल एक्सप्लेनेशन डू नॉट सपोर्ट अ चाइल्ड इन सॉल्विंग डिफिकल्ट क्वेश्चंस, यानी बस शुरुआत में सपोर्ट कर दो और फिर डिफिकल्टी आए तो उसको मत सपोर्ट करो। जबकि कहाँ पे सॉल्व करनी है चीजें, सपोर्ट कहाँ करना, जहां डिफिकल्टी आए बच्चों को, वहां नहीं कि शुरुआत में कर दिया बाद में करो मत जब डिफिकल्ट सिचुएशन आ गई। तो ये भी गलत हो गई बात। चाइल्ड विल लर्न बेस्ट इन द कंपनी ऑफ चिल्ड्रन हैविंग आईक्यू लेसर देन हिज और हर ओन, यानी जो बच्चे हैं उन बच्चों की संगति में ज्यादा बेहतर सीख सकते हैं जिनका बुद्धि लब्धांक उनके बुद्धि लब्धांक से कम हो, यानी आईक्यू कम हो, वहां पे ज्यादा अच्छा सीखेंगे अपने से कम आईक्यू वालों के साथ। ऐसी आईक्यू की तो बात वाइगॉस्की कर ही नहीं रहे पूरी थ्योरी में, मैंने तो आपको कहीं नहीं डिस्कस किया, कोई बात नहीं सारी का। फिर है कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग इज गुड, यानी वाइगॉस्की की जो थ्योरी है वो इंप्लाई करती है किस पे? सहयोगात्मक समस्या समाधान पे, कि बच्चे कोलैब करके एक दूसरे को कोऑपरेट करके सहयोग करके सीखें। इस बात पे वाइगॉस्की फोकस करते हैं। असिस्टिव लर्निंग, पीयर ट्यूटरिंग जिसको हम कह रहे हैं, इन सब चीजों पे वाइगॉस्की का ध्यान है। आगे बढ़ेंगे। स्कैफोल्डिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लर्निंग थ्योरीज रेफर्स टू, यानी सीखने के सिद्धांतों के संदर्भ में स्कैफोल्डिंग यानी मचान जो है वो किसकी ओर संकेत करता है, यानी स्कैफोल्डिंग है क्या? स्कैफोल्डिंग है क्या, ये बताइए। व्हाट इज स्कैफोल्डिंग ओवर हियर, बताइए। सिमुलेशन टेक्निक का मतलब होता है नकल, बिल्कुल टीचिंग की नकल करना सिमुलेशन है, ऐसा तो नहीं है। रिकैपिचुलेशन ऑफ प्रीवियस लर्निंग यानी पूर्व अधिगम की पुनरावृत्ति है, ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ रिवीजन है पूर्व अधिगम का। टेम्परेरी सपोर्ट इन लर्निंग बाय अडल्ट्स, यानी सीखने में वयस्कों द्वारा दी गई अस्थायी मदद है, ये बात भी हमें समझ में आ रही है। फिर है असर्टेनिंग द कॉजेज ऑफ मिस्टेक्स डन बाय स्टूडेंट्स, यानी विद्यार्थियों द्वारा की गई गलतियों के कारणों का पता लगाना, ऐसा नहीं है। टेम्परेरी सपोर्ट इन लर्निंग बाय अडल्ट्स, यानी स्कैफोल्डिंग जो है, स्कैफोल्डिंग का मतलब है टेम्परेरी हेल्प, अस्थायी मदद। आपको साइकिल चलानी सिखाई जा रही है और तब तक पीछे से पकड़ा जाएगा जब तक आप खुद चलाना नहीं सीख जाते, यानी टेम्परेरी हेल्प है। जहां आपको क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है, टीचर वहां फॉर्मूला बता देगा, एक स्टेप सॉल्व कर देगा, पूरा क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व नहीं करेगा। वो टेम्परेरी हेल्प है उतनी देर की जब तक आप खुद नहीं करना सीख जाते उस चीज को। मैडम मेरा नाम क्यों नहीं लेते? नाम निकल गया आपका, नाम ही लिख देते इससे तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट इन वाइगॉस्की, यानी वाइगॉस्की के सिद्धांत में समीपस्थ विकास का क्षेत्र। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट इन वाइगॉस्कीज थ्योरी। टास्क टू डिफिकल्ट फॉर चिल्ड्रन बट कैन बी अचीव थ्रू अडल्ट सपोर्ट देमसेल्व्स, यानी वो काम जो ZPD है उसका मतलब ये है कि जो काम बहुत डिफिकल्ट है बच्चे के लिए बट किसी अडल्ट की सपोर्ट से किए जा सकते हैं, पॉसिबिलिटी लग रही है। टीचर्स इंटरफेरेंस हैम्पर लर्निंग, यानी बच्चों की जो हस्तक्षेप है उससे लर्निंग इंटरफियर हो सकती है। या फिर डेवलपमेंट इज अ प्रॉक्सिमल जोन ऑफ ग्रोथ, यानी विकास वृद्धि का समीपस्थ क्षेत्र है, वृद्धि का नहीं है, डेवलपमेंट की ही बात हो रही थी, ग्रोथ की बात नहीं है। लर्निंग टेक्स प्लेस इन फॉर्मल सेटिंग्स ओनली, ये कहना गलत होगा कि सिर्फ स्कूल में ही पढ़ाई होगी। लर्निंग कहीं से भी हो सकती है, इनफॉर्मल भी हो सकती है, नॉन फॉर्मल भी हो सकती है, आप जिंदगी में कहीं से भी सीख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जो लर्निंग है वो सिर्फ स्कूल कॉलेज तक ही बाधित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये स्कूल कॉलेज का ही एक तरीके से फेलियर है कि कोचिंग्स चल रही हैं इतनी सारी, अगर वो वहीं अच्छे से समझा देते तो जरूरत ही नहीं थी आपको अलग से पढ़ने की। आगे बढ़ेंगे तो आंसर क्या होगा? टास्क टू डिफिकल्ट फॉर चिल्ड्रन, यानी बच्चे के अकेले करने के लिए वो ज्यादा डिफिकल्ट टास्क हैं, बट कैन बी अचीव थ्रू अडल्ट सपोर्ट, लेकिन अचीव किया जा सकते हैं यदि अडल्ट वयस्क उनको सहायता दें तो आसानी से अचीव किया जा सकता है इन टास्क को, ठीक है। ये बात कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी अ पार्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग सिचुएशन, यानी इनमें से कौन सा एक कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग सिचुएशन का हिस्सा हो सकता है, यानी निर्माणवादी या रचनावादी अधिगम स्थिति का हिस्सा बन सकता है। कौन? कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप, कॉग्निटिव ड्रिल्स ऑफ राइटिंग आंसर्स, कॉन्टेक्चुअलाइजेशन या मल्टीपल मैनिफेस्टेशन, बताएंगे। हाँ बिल्कुल, आशिमा कह रही है हम पढ़ाएंगे स्कूल में अच्छे से, वो बहुत अच्छी बात है और सुधर भी रही है सिचुएशन आज की डेट में। बताइए भूपेंद्र, ठीक है भूपेंद्र। विच ऑफ द फॉलोइंग, भूपेंद्र कह रहे हैं पहला आंसर सही होगा, ठीक है देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी अ पार्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग सिचुएशन, यानी कौन सा एक रचनावादी अधिगम स्थिति का एग्जांपल है कि कंस्ट्रक्टिविज्म को फॉलो करे जिसमें बच्चा एक्टिव हो, जिसमें क्या है? बच्चा एक्टिव हो। कॉग्निटिव ड्रिल्स हो गई, सिर्फ ड्रिल्स का मतलब ये बार बार उत्तर लिखवाते रहो। कॉन्टेक्चुअलाइजेशन संदर्भ में बता दो, मल्टीपल मैनिफेस्टेशन, इन सबसे बेहतर है कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप। ये मैंने आपको शायद बताया भी था, असिस्टिव टीचिंग करके बताया था, असिस्टिव लर्निंग। अप्रेंटिसशिप का मतलब है जहां ज्यादा जानने वाला व्यक्ति ट्रेनिंग कराए अपने अंडर अपने से कम जानने वाले को, जैसे इंटर्नशिप नहीं होती है प्रिया, जैसे इंटर्नशिप होती है कराएंगे ईशा, वैसे ही अप्रेंटिसशिप कहलाएगी। तो जो ज्यादा जानता है उसकी छत्र छाया में रह करके आप सीख रहे हो, उसी को यहाँ अप्रेंटिस, जैसे जो CA होते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, उनके साथ में कुछ इंटर्न्स होते हैं जो कर रहे होते हैं CA, तो वो अप्रेंटिस है उनके, ठीक। सही बोले भूपेंद्र, ऐसा कह रहे हैं मौमिता, बहुत बढ़िया, एक दूसरे के सपोर्ट में भी हैं भाई आप तो। फिर है क्वेश्चन नंबर 16, आर टीचर विशेस टू हेल्प स्टूडेंट्स टू एप्रिशिएट मल्टीपल व्यूज ऑफ अ सिचुएशन। एक टीचर चाहते हैं कि वो बच्चा जो है वो मल्टीपल व्यूज, यानी एक बात के बहुत सारे ढंग हो सकते हैं एक चीज को देखने के। छाया, बहुत बढ़िया, अमरीश पांडे, एक सिचुएशन को देखने के बहुत सारे पर्सपेक्टिव, परिपेक्ष हो सकते हैं, ऐसा एक टीचर कहती हैं या मानती हैं कि एक बच्चे को मैं एक सिचुएशन को अलग अलग एंगल से देखना सिखाऊं, ऐसा टीचर चाहती है। इसलिए शी प्रोवाइड्स हर स्टूडेंट्स मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज, इसलिए वो क्या करती हैं? मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज अपने बच्चों को प्रोवाइड कराती हैं, डिबेट कराती हैं, यानी कक्षा में परिचर्चा या बहस जिसको हम करते हैं। एक व्यक्ति
किसी चीज के करा देंगे। यादव जी टीचिंग स्किल का वीडियो जल्दी मिल जाएगा, टेंशन मत लो, ठीक। तो दो लोग डिबेट कर रहे हैं, ग्रुप में डिबेट हो रही है, एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा है, दूसरा अलग पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा है, ठीक। अकॉर्डिंग टू वाइगॉस्कीज पर्सपेक्टिव, हर स्टूडेंट्स will have various views and develop multiple perspectives। अलग अलग पर्सपेक्टिव उनके अंदर भरेंगे और वो जानेंगे, अपना क्रिएट करेंगे पर्सपेक्टिव्स को ऑन देयर ओन। कैसे? कंस्ट्रक्ट करेंगे, ऑपरेशनलाइज करेंगे, रैशनलाइज करेंगे, इंटरनलाइज करेंगे। मैं आपके लिए आसान बना देती हूँ। यहाँ दो ही चीजें संभव हैं, या तो कंस्ट्रक्ट होगा या फिर इंटरनलाइज होगा। अब देखो इस सिचुएशन में सच तो ये है कि बच्चे नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस तरीके का क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में ये लाइन पढ़िए, वाइगॉस्की के परिप्रेक्ष्य के अनुसार उसके शिक्षार्थी विभिन्न दृष्टिकोणों को इंटरनलाइज करेंगे और अपने तरीके से उस स्थिति को बताएंगे, यानी आत्मसात करेंगे, भरेंगे अपने अंदर। भाई मान लीजिए 4 बच्चे थे, मैंने 3 का चौथी मैं हूं, मैंने तीनों के पॉइंट ऑफ व्यू को अपने दिमाग में भरा, वो मेरे दिमाग में गई और मेरी खुद की एक समझ बनी। इसको इंटरनलाइज करके पूरी लाइन पढ़िएगा। कंस्ट्रक्ट तब होता जब ये दूसरों के दृष्टिकोण को भरने की बात नहीं होती। कंस्ट्रक्शन यहां भी हो रहा है, लेकिन इंटरनलाइज करेगा बच्चा जिस कॉन्टेक्स्ट में पूछा है। वाइगॉस्की के परिप्रेक्ष्य के अनुसार उसके शिक्षार्थी विभिन्न दृष्टिकोणों को, जो अलग अलग पॉइंट्स ऑफ व्यूज हैं, जो पॉइंट्स ऑफ व्यू हैं, उनको क्या करेगा बच्चा? भरेगा अपने अंदर। एक बच्चे की बात सुनी, दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू सुना, तीसरे का पॉइंट ऑफ व्यू सुना, और उसके बाद उसकी जो अपनी समझ होगी करेंगे और अपने तरीके से उस स्थिति के डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू बनाएंगे, ठीक। पहले क्वेश्चन पढ़ लो ठीक से, इसमें इंग्लिश में शायद इन्होंने ठीक से टाइप नहीं किया है, ये मैं देख लूंगी। जो स्टूडेंट्स हैं विल डैश वेरियस व्यूज, इंटरनलाइज करेंगे वेरियस व्यूज को और फिर कंस्ट्रक्ट करेंगे। ये तो इसमें कंस्ट्रक्शन तो इसमें लिखा हुआ है पहले से ही, यहां लिखा हुआ है कि अपने दृष्टिकोण विकसित करेंगे, लेकिन जहां पे क्वेश्चन पूछा है कि दूसरों के दृष्टिकोणों को क्या करेंगे? इंटरनलाइज करेंगे, अपने अंदर भरेंगे, आत्मसात करेंगे और तब अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्रिएट करेंगे, ठीक। इसका मतलब ये नहीं नकल करेंगे, इसका मतलब ये है, इसका सिंपल मतलब क्या है? इसका सिंपल मतलब यही है कि वो दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू को भर के अपने दिमाग में और समझ अपनी क्रिएट करेंगे, ठीक है बात। आगे बढ़ेंगे। हाँ पीडीएफ दे दिया छाया, मैं एक बार टीम से कंसल्ट कर लूंगी कि ये पहुंची है कि नहीं पहुंची। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ड ऑन वाइगॉस्कीज सोशियो कल्चरल थियोरी, यानी इनमें से कौन सी एक चीज वाइगॉस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है? बताइए बताइए कौन सी एक चीज वाइगॉस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है? इनसाइट लर्निंग यानी अंतःदृष्टि का सिद्धांत, ऑपरेंट कंडीशनिंग, रेसिप्रोकल टीचिंग या कल्चर न्यूट्रल। अब इस चीज पर कई लोग अटक जाते हैं। कल्चर न्यूट्रल का मतलब है तटस्थ, जीरो फर्क नहीं पड़ता कल्चर से, इसका ये मतलब है, जबकि कल्चर से जीरो फर्क नहीं, बहुत फर्क पड़ता है, ऐसा वाइगॉस्की कहते हैं। तो कल्चर इन्फ्लुएंस्ड होता, आंसर तब तो सही था। ये जितनी जल्दी 4 ऑप्शन आंसर किया ना आप लोगों ने, निरपेक्ष का मतलब है कल्चर से फर्क नहीं पड़ता, कल्चर फ्री, जबकि ऐसा नहीं है, कल्चर से इन्फ्लुएंस्ड है, न्यूट्रल। पढ़ लो, कल्चर देख के पागल मत हो जाओ, वर्ड्स को ध्यान से पढ़ो, ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ो। आंसर क्या होगा? रेसिप्रोकल टीचिंग, यानी बच्चा टीचर से सीखता है और टीचर बच्चे से, दोनों एक दूसरे से क्वेश्चनिंग होगी, यहाँ फिर डिस्कशन होगा, टीचर ने क्वेश्चन पूछा, फिर डिस्कशन होगा, फिर सामने से एक और क्वेश्चन आया, यानी टीचर पे भी प्रभाव पड़ेगा, टीचर भी बच्चे सीख रहा है और बच्चा भी टीचर से सीखेगा, ठीक। तो आंसर होगा रेसिप्रोकल टीचिंग, पारस्परिक शिक्षण, एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं टीचर और स्टूडेंट दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन वाइगॉस्कीज थियरी विच एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट गेट्स नेग्लेक्टेड, यानी किस एक पक्ष की उपेक्षा या इग्नोर किया जाता है? वाइगॉस्की की थियरी में किस एक पक्ष पे ध्यान नहीं है? देखिए एक बार, भाई सबका अपना अपना सोच, अपनी अपनी सोच है ना, अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, तो जरूरी नहीं है जो वाइगॉस्की भी हर चीज को फोकस कर रहे होंगे। वाइगॉस्की ने किस चीज को इग्नोर किया ये पूछा है। जैसे पियाजे एक तरह से भाषा को इग्नोर करके चल रहे थे, तो वाइगॉस्की किसको इग्नोर कर रहे हैं ये पूछा है। बायोलॉजिकल, देखो सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज तो है ही, इसके अलावा बायोलॉजिकल बचा, जीन्स पे या हेरिडिटी पे उनका फोकस नहीं है, इस पे जो फोकस है वो पियाजे का है। वो कह रहे हैं एज से मुझे फर्क नहीं पड़ता, ये तो सामाजिक सांस्कृतिक प्रक्रिया है, एक इंटरेक्शन की प्रक्रिया है समाज और संस्कृति के साथ। आगे बढ़ेंगे। द फैक्ट दैट चिल्ड्रन रिक्वायर कल्चरली रेलिवेंट नॉलेज एंड स्किल्स इज एट्रीब्यूटेड टू, यानी जो बच्चे हैं उनको जरूरत पड़ती है सांस्कृतिक संदर्भ में जुड़ी हुई स्किल्स को एक्वायर करने की, है ना। क्वेश्चन पढ़ो एक बार। क्वेश्चन कहता है यह तथ्य कि बच्चों को सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक ज्ञान की आवश्यकता होती है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति से संबंधित है? सांस्कृतिक रूप में यानी कल्चर के कॉन्टेक्स्ट में चीजों को समझाने की या ज्ञान की नॉलेज की जरूरत पड़ती है, कल्चर से जोड़ने की जरूरत पड़ती है, ऐसा कौन मानते हैं? तो वाइगॉस्की मानते हैं। सीधा सीधा इनकी थ्योरी है। ब्रॉनफेन ब्रनर भी इंटरेक्शन को इंपॉर्टेंस देते हैं, बट सबसे ज्यादा महत्व किसको देंगे? लेव वाइगॉस्की को। जैसे कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे थ्योरी ब्रूनर की भी है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे थ्योरी आपकी वाइगॉस्की की भी है, और कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे थ्योरी पियाजे की भी है। लेकिन अगर तीनों में से सबसे महत्व की बात की जाए तो हम सीधा सीधा पियाजे का नाम लेते हैं फिर, ठीक। तो उसी तरीके से यहाँ जब सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य की बात होती है तो बेशक ब्रॉनफेन ब्रनर भी कुछ हद तक मानते हैं, बट वाइगॉस्की सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो हमें कंफ्यूज नहीं होना कि इन्होंने भी तो कहा था, ठीक। पेपर आपके मर्जी से नहीं, वो अपने अनुसार आंसर की देते हैं फिर। अकॉर्डिंग टू सोशियो कल्चरल थ्योरी ऑफ वाइगॉस्की, यानी सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत की यदि हम बात करें वाइगॉस्की के, तो कौन सा एक पॉइंट सही है? देखिए एक बार, फटाफट से आंसर कीजिए। पीडीएफ नोट्स वाले सेक्शन में मिल जाएगी। अकॉर्डिंग टू सोशियो कल्चरल थ्योरी ऑफ वाइगॉस्की, काम करते करते आंसर कर रही हूँ, बहुत बढ़िया, गजब की बात है। देखिए नोट्स बनाते बनाते, अच्छा। अकॉर्डिंग टू सोशियो कल्चरल थ्योरी ऑफ वाइगॉस्की, कल्चर एंड लैंग्वेज प्ले अ क्रूशियल रोल। हाँ बिल्कुल सही बात है, संस्कृति और भाषा। द चाइल्ड थिंक्स इन डिफरेंट डोमेन्स एंड डज नॉट टेक अ कंप्लीट पर्सपेक्टिव। बच्चा अलग अलग
डोमेन में सोचते हैं और कंप्लीटली नहीं समझ पाते, ऐसा थोड़ी है, अलग अलग डोमेन में समझ के भी आप एक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकते हैं। फिर है चिल्ड्रन थिंक इन एब्स्ट्रैक्ट टर्म्स इफ प्रेजेंटेड एब्स्ट्रैक्ट मटेरियल एट अ लोअर एज, यानी बच्चे जो हैं वो अमूर्त चीजों पे सोच सकते हैं यदि उनको कम एज में ही अमूर्त चीजें दे दी जाएं। वाइगोस्की तो एज के बारे में कोई बात ही नहीं की, स्टेज के बारे में। फिर है सेल्फ डायरेक्टेड स्पीच इज द लोएस्ट स्टेज ऑफ स्कैफोल्ड, यानी जो स्वनिर्देशित वाक है वो निम्नतम स्तर है किसका, स्कैफोल्डिंग का, ऐसा तो हमने पढ़ा नहीं है, ठीक। कल्चर एंड लैंग्वेज प्ले अ क्रूशियल रोल, जो संस्कृति और भाषा है वो दोनों बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं आपके विकास में बच्चे के। हाँ ज्वाइन है चांदनी, आप बिल्कुल बैच में लाइव हैं, नाइस नेम। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, द टीचर नोटिस्ड दैट पुष्पा कैन नॉट सॉल्व अ प्रॉब्लम ऑन हर ओन, एक टीचर ने नोटिस किया कि जो पुष्पा है वो किसी प्रॉब्लम को, किसी समस्या का, बहुत ध्यान रखिए अर्चना बच्चे का भी और अपना भी, जो टीचर है उन्होंने नोटिस किया कि पुष्पा खुद से किसी सवाल को सॉल्व नहीं कर पाती है। हाउएवर शी डज सो इन द प्रेजेंस ऑफ अडल्ट और पीयर गाइडेंस, वो तब कर लेती है जब उसको कोई अडल्ट उसके साथ में बैठा हो या उसका कोई पीयर गाइडेंस, उसका कोई दोस्त मदद कर दे किसी सवाल में, तो वो कर लेती है क्वेश्चन को। ये जो गाइडेंस है जो उसको किसी अडल्ट से मिल रही है, ये जो हेल्प है जो उसको किसी अडल्ट या फिर उसके ही किसी पीयर से मिल रही है, इसको आप क्या कहेंगे, बताइए फटाफट से, जल्दी बताइए। लेटरलाइजेशन यानी पार्श्वकरण, हमने क्या पढ़ा है भाई, इस हेल्प को, इस गाइडेंस को तो स्कैफोल्डिंग कहते हैं ना, जिस जोन में मिल रही है उसको जेडपीडी कहते हैं। अभी पूछा है गाइडेंस को क्या कहेंगे, तो स्कैफोल्डिंग कहेंगे, टेम्परेरी हेल्प कहते हैं इसको, ठीक, टेम्परेरी हेल्प कहते हैं इसको, मचान कहेंगे, सहारा देना कहेंगे। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 22 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट समराइजेस द रिलेशनशिप बिटवीन डेवलपमेंट एंड लर्निंग, यानी इनमें से कौन सा एक स्टेटमेंट समराइज करता है रिलेशनशिप किसके बीच में, डेवलपमेंट और लर्निंग के बीच में, यानी अधिगम और विकास। ये चीज मैंने प्याजे वाली थ्योरी में शायद आपको बताई होगी कि प्याजे कहते हैं डेवलपमेंट से लर्निंग होती है, वाइगोस्की कहते हैं लर्निंग से डेवलपमेंट होता है। दोनों में अंतर क्या है, दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, लर्निंग और डेवलपमेंट। लर्निंग में आपको प्रैक्टिस और एफर्ट मारने की जरूरत पड़ती है, ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है। डेवलपमेंट में जरूरी नहीं है कि आप हमेशा एफर्ट मारें, मारने से फर्क पड़ेगा, एफर्ट करने से फर्क पड़ेगा, लेकिन स्टेज के अकॉर्डिंग भी डेवलपमेंट होता है, जबकि लर्निंग में टोटल प्रैक्टिस का खेल है। डेवलपमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ लर्निंग, ऐसा कभी नहीं कह सकते, मैंने आपको बताया लर्निंग और डेवलपमेंट दोनों जुड़े हुए हैं। डेवलपमेंट प्रोसेस लैग्स बिहाइंड दी लर्निंग प्रोसेस, विकास जो पीछे रह जाता है लर्निंग से, ऐसा ये वाइगोस्की मान लेंगे, इसका उल्टा मानेंगे प्याजे, क्योंकि ये कह रहे हैं लर्निंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लर्निंग अगर आपकी समाज और संस्कृति में हुई तो डेवलपमेंट, आपके दिमाग का विकास अपने आप हो जाएगा, यदि आपने समाज और संस्कृति के साथ इंटरेक्ट करके सीखा है तो आप अपने आप ही डेवलप्ड हो जाएंगे। हाँ जीवन कौशल बिल्कुल कराएंगे सिमरन, सुपर टेट के बैच में और पेडागोजी स्पेशल में भी करा देंगे। डेवलपमेंट इज सिनोनिमस विद लर्निंग, ऐसा नहीं है, सिनोनिमस नहीं है, कुछ तो अंतर है ही, पैरेलल प्रोसेस नहीं है, वो तो थॉट और लैंग्वेज है जो पैरेलल प्रोसेस है, ठीक है, ये अलग अलग नहीं चलते, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, वो तो थॉट और लैंग्वेज हैं जो समानांतर चलते हैं। क्या समझे, समझे या नहीं समझे, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट इज, यानी वाइगोस्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र, दीक्षा समझ आ गया होगा अब आपको, समीपस्थ विकास का क्षेत्र क्या है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या है वाइगोस्की के अनुसार। विवेक कह रहे हैं मेरे कमेंट को नजर लग गई, 2 साल से नहीं दिख रहा है, विवेक लोग बहुत ज्यादा बढ़ गए हम लोग, इसलिए शायद ऐसा होता है। बिल्कुल बिल्कुल ममिता, वाइगोस्की के अकॉर्डिंग जेडपीडी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या है, जोन डिमार्किंग द सपोर्ट ऑफर्ड बाय द टीचर, वो जोन जहां टीचर के द्वारा सपोर्ट दी जाए, या फिर द गैप बिटवीन व्हाट द चाइल्ड कैन डू इंडिपेंडेंटली एंड विद असिस्टेंस, या फिर गैप है, किसके बीच का गैप है, जो बच्चा खुद स्वतंत्र रूप से कर सकता है या फिर किसी की मदद से कर सकता है, यही तो समझाया था आपको। द अमाउंट एंड नेचर ऑफ सपोर्ट प्रोवाइडेड टू द चाइल्ड टू अचीव हर पोटेंशियल, यानी बच्चे को अपने सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए उपलब्ध कराए गए सहयोग की मात्रा को जेडपीडी कहते हैं, या फिर व्हाट द चाइल्ड कैन डू ऑन हर ओन ऑन विच वन कैन नॉट बी असेस्ड। ऐसा नहीं है, बात यह है जो जेडपीडी है वो गैप है किसके बीच का, जो चीजें बच्चा खुद कर सकता है, ये चीज जो खुद कर लेगा, और ये चीज जो किसी की सहायता से करेगा, इन दोनों के बीच का ही जो डिफरेंस है इसी को जेडपीडी कहते हैं। तो इस गैप को जो वो खुद कर सकता है और किसी की सहायता से कर सकता है, वी कॉल जेडपीडी, ठीक, ये बात क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी, कुछ कोई दर्द समस्या है, कोई नहीं होनी चाहिए। फिर है द अमाउंट एंड टाइप ऑफ स्कैफोल्डिंग, देखिए द अमाउंट एंड टाइप ऑफ स्कैफोल्डिंग टू अ चाइल्ड वुड चेंज डिपेंडिंग ऑन, यानी एक बच्चे को सहारा देने की मात्रा एवं प्रकार में परिवर्तन इस बात पर निर्भर करता है, किस बात पर निर्भर करता है भाई, कितनी मदद और किस टाइप की मदद दी जाए, जो स्कैफोल्डिंग है उसी को तो टेम्परेरी हेल्प कह रहे हैं ना, कितनी मदद और किस टाइप की मदद दी जाए, ये किस बात पर निर्भर करेगा बताइए एक बार, मूड ऑफ द टीचर यानी अध्यापिका की मनोदशा पर, रिवॉर्ड जो उसको मिला है उस पर, या फिर लेवल ऑफ द चाइल्ड्स परफॉर्मेंस यानी बच्चे के निष्पादन के स्तर पर, या चाइल्ड्स इनेट एबिलिटीज यानी बच्चे की नैसर्गिक योग्यताओं पर। बताइए जवाब दीजिए भाई, बच्चे मूड पे थोड़ी दुनिया चल रही है, मूड से मेरा मूड करे भाई पढ़ाना ही नहीं है तो हमेशा छोड़ दूं क्या पढ़ाना है, मूड से थोड़ी काम होता है, ठीक, मूड बना लो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनेगा तब भी काम करोगे, ड्यूटी इज ड्यूटी। लेवल ऑफ द चाइल्ड्स परफॉर्मेंस ये इंपॉर्टेंट है, जिस लेवल पे बच्चा परफॉर्म करेगा उसी तरह की मदद, यानी जो अमाउंट है कितनी मदद देनी है इसी के हिसाब से तो पता लगाओगे डिफिकल्टी किसको कितनी है और किस तरह की मदद देनी है, ये आपको बच्चे की परफॉर्मेंस के लेवल पे ही पता लग पाएगा कि वो जिस लेवल पे है उसी तरह की मदद आप दे पाएंगे, ठीक है बात, ये बात क्लियर है या नहीं है। नेक्स्ट है व्हेन अडल्ट्स
असिस्ट व्हेन अडल्ट्स गिव द असिस्टेंस टू, ये गलत क्यों टाइप करते हैं, इनको मैं बोलूंगी एक बार, ध्यान से टाइप करें, लापरवाही में मजा खराब हो जाता है। जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो वे बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं, इसे कहा जाता है। यानी इसका मतलब क्या हुआ, जब जो अडल्ट्स हैं वो असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए, प्रोग्रेशन के लिए, करंट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस के अनुसार पोटेंशियल लेवल ऑफ परफॉर्मेंस की तरफ के कहां तक वो बढ़ सकता है, तो इसको हम क्या कहेंगे, पोटेंशियल तक पहुंचाने के लिए जो हेल्प है इसको क्या कहेंगे। तो ये जो हेल्प है ये तो सिंपल है, स्कैफोल्डिंग कही जाएगी, मचान कही जाएगी, टेम्परेरी हेल्प कही जाएगी, चाहे आप हाफ सॉल्व प्रॉब्लम पेश कर दीजिए बच्चे के सामने, चाहे इस तरीके की बाकी चीजें। ठीक है बात, ये बात क्लियर हुई या कोई समस्या यहां बाकी है, बताइए। टेम्परेरी हेल्प, आगे बढ़ेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट चिल्ड्रन वुड वाइगॉस्की अग्री विद, यानी बात हो रही है कि इनमें से कौन सा एक स्टेटमेंट बच्चों के बारे में होगा जिससे वाइगॉस्की सहमत होंगे। देखिए एक बार, कंचन बताइए। चिल्ड्रन लर्न थ्रू सोशल इंटरेक्शन विद पीयर्स एंड एडल्ट्स, यानी जो बच्चे हैं वो सोशल इंटरेक्शन के साथ सीखते हैं एक दूसरे से, बात तो सुंदर लग रही है सुनने में। फिर है चिल्ड्रन लर्न व्हेन दे आर ऑफर्ड ल्यूक्रेटिव अवार्ड्स, देखो अवार्ड की बात ना प्याजे कर रहे हैं ना वाइगॉस्की कर रहे हैं। चिल्ड्रंस, ये बिहेवियरिस्ट यानी व्यवहारवादी कथन है, बिहेवियरिज्म में बात होती है इन अवार्ड्स वगैरह की, ठीक है, बिहेवियरिज्म में बात होती है। फिर है चिल्ड्रंस थिंकिंग कैन बी अंडरस्टूड बाय कंडक्टिंग लैबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स ऑन एनिमल्स, यानी जो बच्चों की थिंकिंग है, जो बच्चों का चिंतन है, उसको तब समझा जा सकता है जब प्रयोगशाला में पशुओं पर एक्सपेरिमेंट होंगे, ऐसा थोड़ी है। चिल्ड्रन आर बॉर्न इविल, यानी वो शैतान पैदा होते हैं, पिशाच पैदा होते हैं और उनको कंट्रोल करने की जरूरत है पनिशमेंट के थ्रू, ऐसा तो बिल्कुल नहीं मानेंगे वाइगॉस्की। ठीक है बात, तो हम कहेंगे चिल्ड्रन लर्न थ्रू सोशल इंटरेक्शन विद पीयर्स एंड एडल्ट्स, जो बच्चे हैं वो अपने समवयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से सीखते हैं। ये बात क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी है बताइए, क्लियर हो गई बात। आगे बढ़ेंगे, देखिए एक बार। अकॉर्डिंग टू वाइगॉस्की व्हाई डू चिल्ड्रन स्पीक टू देमसेल्व्स, यानी वाइगॉस्की के अनुसार बच्चे खुद से बातें क्यों करते हैं, बच्चे खुद से बातें क्यों करते हैं वाइगॉस्की के अनुसार, फटाफट से बताइए, आंसर कीजिए, दीजिए जवाब, बच्चे खुद से बातें क्यों करते हैं वाइगॉस्की के अनुसार। क्योंकि बच्चे ईगोसेंट्रिक यानी अहम केंद्रित हैं, ऐसा तो पियाजे कहेंगे। ईगोसेंट्रिक स्पीच की बात तो जीन पियाजे करते हैं। फिर है चिल्ड्रन यूज स्पीच टू गाइड देयर एक्शंस, हाँ ये बात सही है कि बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए खुद से बोल बोल के बातें करते हैं। भाई वो खेल रहा है किसी चीज में, इसमें ब्लैक लगाऊंगा तो चल जाएगा, रेड होगा तो चल जाएगा, मेरी गाड़ी में चाबी भरूंगा तो चल जाएगा, मतलब खुद से बातें कर रहा है खुद को गाइड करने के लिए या कर रही है। चिल्ड्रन यूज देयर स्पीच टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ एडल्ट्स, अट्रैक्ट करने के लिए नहीं, वो तो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बोल रहा है। चिल्ड्रन आर वेरी टॉकेटिव बाय नेचर, ये तो एक बेवजह का कथन हो गया, इसमें लॉजिक की कमी है। क्या है इसमें, लॉजिक की कमी है, लॉजिक की कमी है इसमें, ठीक है बात। तो चिल्ड्रन यूज स्पीच, वो भाषा को इस्तेमाल करते हैं अपने ही एक्शंस को गाइड करने के लिए, ठीक है बात, कोई दिक्कत परेशानी है बताइए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ स्कैफोल्डिंग, यानी निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है, यानी एग्जांपल है किसका, स्कैफोल्डिंग का, बताइए। आधारभूत सहायता का उदाहरण है, आंसर कीजिए। कोई कह रहा है मैंने एक बुक में इसका आंसर 3 देखा था, पिछले वाले का, चलो एक बार क्वेश्चन देख लेंगे, बाकी खतरनाक बुक्स हैं, बहुत ज्यादा दिक्कतें हैं, कहीं कहीं पे गलतियां टीचर से भी होती है, मैं ये नहीं कहूंगी कि टीचर से नहीं होती है, मुझसे नहीं हो सकती है, बट बुक्स की हालत ज्यादा खराब है। टीचर फिर भी 1% गलती कहीं करेगा, बुक में कई % है आजकल, जितने भी जो नॉर्मल पब्लिकेशन ही है, या फिर मतलब मैंने देखा टीचिंग एग्जाम्स की बुक्स में ज्यादा मिस्टेक्स है नॉर्मल एग्जाम्स से। स्कैफोल्डिंग का उदाहरण पूछ रहे हैं, बताइए कौन सा होगा। गिविंग प्रॉम्प्ट्स एंड क्लूज एंड आस्किंग क्वेश्चंस एट क्रिटिकल जंक्चर्स, या फिर मोटिवेशनल लेक्चर देना, जी नहीं। ऑफरिंग एक्सप्लेनेशंस विदाउट एनकरेजिंग क्वेश्चनिंग, ऐसा नहीं है। ऑफरिंग बोथ मटेरियल एंड नॉन मटेरियल रिवॉर्ड की बात नहीं होगी। प्रॉम्प्ट्स, क्लूज या हिंट वगैरह देना जहां जरूरत हो, जहां बच्चा अटके उन नाजुक स्थितियों में संकेत देना, उसको हिंट देना, उसको कोई प्रॉब्लम को हाफ सॉल्व करके देना, यही होगा मतलब इस बात का। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। अकॉर्डिंग टू वाइगॉस्की चिल्ड्रन लर्न, यानी वाइगॉस्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं, वाइगॉस्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं कैसे, देखिए एक बार। वाइगॉस्की के अनुसार बच्चे कैसे सीखते हैं, अकॉर्डिंग टू वाइगॉस्की चिल्ड्रन लर्न कैसे, बताइए। When reinforcement is offered, जब उनको पुनर्बलन प्राप्त प्रदान किया जाए। reinforcement की बात बिहेवियरिज्म में होती है, कंस्ट्रक्टिविस्ट इसकी बात नहीं करते। मैचुरेशन की भी बात वाइगॉस्की ने तो हेरिडिटी को इग्नोर ही कर दिया, और हेरिडिटी से ही जुड़ा हुआ है क्या, मैचुरेशन, ठीक। इमिटेशन की भी बात नहीं करते, ये इंटरेक्शन की बात करते हैं कि इमिटेट यानी नकल करके नहीं, अंतःक्रिया करके अपने वयस्कों और समवयस्कों के साथ, अपनी एज वालों और अपनी एज से बड़े लोगों के साथ इंटरेक्ट करेगा बच्चा और अपनी एक समझ डेवलप करेगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड एग्जांपल ऑफ स्कैफोल्डिंग, यानी मचान का, थोड़ा सा और इसको इधर कर देती हूँ, लास्ट क्वेश्चन है आज का, देखिए हल्का सा छोटा करते हैं इसको। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड एग्जांपल ऑफ स्कैफोल्डिंग, यानी किसका, आधारभूत सहायता का, यानी टेम्परेरी हेल्प का कौन सा एक अच्छा एग्जांपल है। लर्निंग ऑफ अ प्रॉब्लम सॉल्विंग टास्क टिल द स्टूडेंट इज एबल टू डू इट बाय हरसेल्फ, जब तक मदद दो जब तक वो खुद ना करने लग जाए, इस चीज का एग्जांपल कौन सा है। ऑफरिंग अ रिवॉर्ड फॉर सॉल्विंग, रिवॉर्ड की बात तो हो ही नहीं रही।
टेलिंग हर दैट शी कैन डू इट बाय ट्राइंग अगेन एंड अगेन, कि उसको कहो कि तुम कोशिश करते रहो, हो जाएगा अपने आप। अपने आप कैसे होगा? जब बच्चा प्रॉब्लम में अटका हुआ है तो उसको हेल्प दोगे ना, उसको ज्ञान थोड़ी दोगे, मोटिवेशन थोड़ी दोगे, तुम कर सकते हो, अरे इसे बताओ ना कैसे कर सकते हो, ठीक? तो ये भी हट जाएगा। प्रोवाइडिंग अ हाफ सॉल्व एग्जांपल, यानी उसे आधा समाधान हल किया उदाहरण पेश करना, हाफ सॉल्व एग्जांपल। एक एग्जांपल दो जिसमें प्रॉब्लम पूरी सॉल्व ना हो, आधी हो, या स्टेप कोई एक स्टेप वाइज सॉल्यूशन हो, एक स्टेप पे आपने हेल्प कर दियो ताकि आगे वो खुद कर पाए। इसी को टेम्परेरी हेल्प कहेंगे, इसी को टेम्परेरी मदद कहेंगे। यही एक छोटी सी बात है, ठीक है बात। टेलिंग हर शी कैन नॉट गो होम टिल शी सॉल्व्स द प्रॉब्लम, ये कहना गलत होगा कि वो घर नहीं जा सकती तो पनिशमेंट हो गया, ठीक? तो आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन। होपफुली आपको ये प्रैक्टिस बिल्कुल क्लियर हो गई होगी, जीवन में दोबारा वाइगॉस्की आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है बात। एम्प्टी नोट्स प्लीज चेक कर देंगे, चेक कर लेंगे। केवीएस न्यूज फेक या रियल? केवीएस की न्यूज कौन सी? ये वाली कि इस साल भर्ती नहीं आएगी, ये वाली ना? यार पॉसिबिलिटी है कि ना आए, क्योंकि ये लोग गवर्नमेंट जॉब पे इतना सिकंजा कसा हुआ है इन्होंने, गिनती की छोड़ेंगे, और उसमें भी जो बहुत मेहनत कर रहा है ना साल साल भर से, उसी का नंबर आएगा, ठीक? तो पॉसिबिलिटी है कि इस साल केवीएस ना हो, जैसा कि सुनने में आ रहा है, वो ठीक है बात, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी पता इनका चलता नहीं है, इनका क्या मूड है, कब क्या मूड उठ जाए। तो जहां मौका मिल रहा है जिस भी स्टेट में, पहले तो वहां उसकी तैयारी करो। नौकरी अगर कहीं भी मिल रही है उसको लो, चाहे यूपी हो, राजस्थान हो, कहीं भी हो, और तैयारी तो दबा के करनी ही करनी है ना? दिल्ली में शायद वैकेंसी आ जाए, उम्मीद है दिल्ली में वैकेंसी आने की, ठीक है? चलिए फिर, टेक केयर, ध्यान रखिए। यार यही तो प्रॉब्लम है ना, कोई कह रहा है मैं ओवर एज हो जाऊंगी तब तक, यही तो दिक्कत है ना। वैसे केवीएस में 10-10 साल का रिलैक्सेशन है फीमेल्स के लिए, तो ये दिक्कत है हमारे देश की कि टाइम पे चीजें होती नहीं है, और फिर कितने सारे लोग तो तैयारी करते करते ओवर एज हो जाते हैं, कुछ एक आधा अटेम्प्ट ही दे पाते हैं, तो ये प्रॉब्लम है अपने आप में, है ना? और कोई दिक्कत है आज की? आउट ऑफ 30 कितने ठीक हुए ये बताइए। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ही पकड़ा हुआ है चीज़ों को, बताइए। आउट ऑफ 30 कितने ठीक हुए? ये उल्टा लिख दिया मैंने, वो आप बता दीजिए, ठीक है बात। 27 सही निकले, बहुत बढ़िया। 26, 25 प्लस 29, भूपेंद्र 27, बहुत ही सही। हाँ, चलिए फिर ध्यान रखिए, एक नोटबुक बनाइए मोटी सी, पेडागॉजी स्पेशल बैच में है तो बहुत खुशी की बात है, नहीं है तो एक बार जरूर लें, मैं सभी को ये रिकमेंड करूंगी हमेशा ही। एक बार उसको पूरा कंप्लीट कर लो बैच को, उसके बाद दोबारा पेडागॉजी रिवाइज करनी होगी, अलग से पढ़नी नहीं होगी कि ये किताब ले लूंगी वो कर लूँ, बस प्रैक्टिस करते रहना क्वेश्चन इधर उधर से, इतना ही होगा हद से, तो उसमें क्वेश्चन भी वैसे मैं काफी करा दूंगी। चलिए फिर बाय बाय, अब मिलेंगे मंडे को। इतने पूरे हफ्ते जो पढ़ाई की है, सारी थ्योरीज मिक्स हो रही हैं, ये होना नॉर्मल है, इसका मतलब है आप नॉर्मल इंसान हैं, और ये होना बिल्कुल ही स्वाभाविक है। जब आप पहली दूसरी बार पढ़ते हैं कोई थ्योरी तो वो मिक्स हो जाती है। अभी तो इतनी थ्योरीज हैं, अगर मैं कराऊंगी धीरे धीरे कि आपको समझ नहीं आएगा क्या हो रहा है, तो मल्टीपल रिवीजन्स। इसीलिए तो अब कई लोग ये कह रहे हैं आप तो यूट्यूब पे भी करा रहे हो ये चीज, बिल्कुल करा रही हूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना? और थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में वो बोर्ड के थ्रू करा रही हूँ, तरीका अलग है थोड़ा सा, लेकिन बात ये नहीं है कि कहाँ क्या है, ऐसे तो दुनिया में सब कुछ अवेलेबल, गूगल से पढ़ लीजिए सब कुछ। बात ये है कि स्ट्रक्चर्ड वे में चैप्टर वाइज चीजें मिल जाए, और धीरे धीरे हर दिन के हिसाब से हम एक एक 1.5 घंटा जो पढ़ रहे हैं ना, ये चीज दिमाग में ठहरेगी। अगर आप एक दिन में 36 थियरीज पढ़ लेंगे, जरूरी नहीं है कि वो 4 घंटे की क्लास आपके दिमाग में रुक जाएगी। तो लर्निंग ग्रेजुअल है, धीरे धीरे होती है, तो बार बार आपको रिवीजन करना पड़ेगा। पूरे हफ्ते जो पढ़ा उसको रिवाइज करो, फिर प्रैक्टिस करो, फिर कंफ्यूजन आएगा, फिर से वो थियरी की क्लास निकालो, फिर से वो नोट्स निकालो, फिर से समझो। तो लर्निंग धीरे धीरे होती है, एक दिन में नहीं होती। तो इसीलिए तो आपको टाइम पे अभी से तैयारी करनी चाहिए। 6 महीने लगाओगे, जब जाके चीजें क्या होंगी, समय लेंगी, बट ठीक हो जाएंगी, परमानेंट हो जाएंगी, दिमाग में फिट हो जाएंगी, ठीक है? चलिए फिर ध्यान रखिए अपना, आज के लिए इतना ही, मंडे मिलेंगे। और हो सकता है टाइम अलग हो, ये जो आपकी कंबाइंड क्लास है शायद, यार वैसे कंबाइंड ही लूंगी मैं, लर्निंग चैप्टर करा देती हूँ फिर आपको इस बीच, है ना? कुछ थियरीज ऑफ डेवलपमेंट है, मैं एक गांव से हूँ, बहुत खुशी होती है, बहुत बढ़िया। चलिए जैसे भी होगा बताऊंगी मंडे को, लेकिन क्लास होगी आपकी। जहां तक लर्निंग वाला चैप्टर मैं आपको पहले करा देती हूँ, क्योंकि कुछ कंबाइंड क्लासेस चला देते हैं आपकी, या फिर चलो मैं देखती हूँ एक बार प्लान करके फिर बताती हूँ। लेकिन मंडे क्लास होगी, 3 बजे वाली तो होती ही है, और अगर बाकी बैचेस की शाम को हुई तो वो मैं बता दूंगी, नहीं तो आपको पता लग जाएगा 3 बजे हुई तो, ठीक है? चलिए हैप्पी वीकेंड, टाटा, बाय बाय।